अयोध्या राम मंदिर में उद्घाटन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले समारोह में सभी लोगों को शिद्दत से इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम भक्तों की तरफ से तरह तरह के भेंट आ रहे हैं। कहीं से घंटी, कहीं से अगरबत्ती, कहीं से पैर के पहनने वाले जड़ाव और कहीं से घड़ी आ रही है। तो श्रीलंका से भी कुछ उपहार आए हैं, कुछ जनकपुर से उपहार आए हैं। इस शुभ अवसर को साक्षी बनने के लिए राम भक्तों की होड़ मची हुई है। देश भर से उपहार अयोध्या में जो भेजे जा रहे हैं सब रामलला की श्रद्धा के ही प्रतीक हैं। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य भी शुभ काम में आगे आए हैं। उन्होंने 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दिए तैयार करवाया है। दुनिया के सबसे बड़े दीपक को रोशन करने में 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। 19 जनवरी की शाम 5 बजे को यह दीपक प्रज्वलित होने वाला है और दीपक प्रज्वलित करने के लिए सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण भेजा गया है। जैसे कि मैं टीवी चैनल पर देख रही हूँ इस समय कि योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और इस दिए को जलाने के लिए उन्हें जो आमंत्रण मिला है उसके लिए वे नहा धोकर साफ सुथरे ढंग से पूजा पाठ की स्थिति में तैयार होकर यहाँ आ चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उन्होंने आज यानी कि विशेष अनुष्ठान भी शुरू कर दिए हैं। 12 तारीख से वे फलाहार यानी कि नारियल पानी पर हैं। मोदी का अनुष्ठान 11 दिनों तक चलता रहेगा जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो 1008 टन से मिट्टी बना दिया है जिसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी को शाम को यह दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगीनाथ को स्पष्ट रूप से न्योता भेजा है कि उन्हीं के हाथों यह दीपक जलेगा। 19 जनवरी की नवमी तिथि है और भगवान श्री राम की जन्म भी नवमी तिथि को हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष दीपक बनवाया गया है और इस दीपक के बिना कोई पूजा नहीं होती। हम जानते हैं कि 22 जनवरी को दीपावली की तरह दिए जलाए जाएंगे। इससे पहले इस बड़े दीपक को ही प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक को बनाने में सभी तीर्थों के स्थानों की मिट्टी और जल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को 22 जनवरी को राम ज्योति जलाने के निवेदन और दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। बिना दिया के दिवाली नहीं मनाई जा सकती, इसलिए अयोध्या में राम घाट पर राम ज्योति तैयारी की जा रही है और योगी आदित्यनाथ को नवमी तिथि पर दीपक प्रज्वलित करने का भी निमंत्रण मिल चुका है और वे आ भी चुके हैं। कई चीज़ों के दान करने के बावजूद भी एक और अचंभे की बात है कि 108 फीट लंबी धूप बत्ती जिसका वजन करीब 3610 किलो है, इस धूप बत्ती को गुजरात के अयोध्या सड़क के रास्ते भेजा गया है। इसे बनाने के लिए कई महीनों का समय लगा है। बताया जा रहा है कि धूप बत्ती 1 से 1.5 महीने तक लगातार जलेगी। अयोध्या नगरी में जिस दिए की हम चर्चा कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ा दिया तैयार होने वाला है या हो चुका है, वह पाकिस्तान के सिद्धपीठ से मिट्टी लाकर बनाया गया है और रामनगरी में भगवान राम के महल में आगमन की तैयारी जो जोर शोर से चल रही है। हर ओर राम और का नाम गूंज रहा है। हर किसी महिला, हर किसी पुरुष में राम नाम की जो रट लगी हुई है, उस सपने को पूरा करने का समय भी आ गया है। भगवान राम के लिए भक्ति का प्रदर्शन जो भी लोग कर रहे हैं, उनमें एक है तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो तपस्वी छावनी के पास ही स्थित तुलसी बाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा दिया तैयार करवा रहे हैं और इस दिए में 10,000 लीटर तेल लगना है और 1.25 क्विंटल रुई लगने वाली है और 19 जनवरी को शाम 5 बजे से यह दिया जलाने का आह्वान किया गया है। इस दिए को जलाने के लिए अलग अलग शक्तिपीठ से के साथ ही पाकिस्तान की सिद्धपीठ से जो मट्टी लाई गई है उसी से यह दिया तैयार हुआ है। अयोध्या में हर ओर उल्लास का माहौल है। हर गली, हर मोहल्ला में राम धुन की भक्ति समाई हुई है। हर किसी में इस ठंड के मौसम में भी राम की जो गर्मी आई हुई है, उस गर्मी से लोग उल्लसित हैं। अयोध्या की धरती भगवान राम की महल में आने का इंतजार कर रही है। उनके स्वागत में अयोध्या की हवा भी उस एहसास को महसूस करवा रही है, जहाँ पर सिर्फ सुगंधित वातावरण ही बन रहा है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इस ठंडे में क्या होगा, बस एक ही धुन है, राम मिले
और राम के दरबार में हम बैठकर अपने लिए कुछ मांगे। संतों की तो खुशी को देखने को बनती है। अयोध्या के संत इस बात से अत्यधिक खुश हैं कि उनके आराध्य उनकी नगरी के राजा अब इस महल में आने वाले हैं, जो 5 सालों से बाहर झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में दीपावली मनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। राम घाट पर राम ज्योति तैयार की जा रही है। मजदूर इसे बनाने में अभी भी लगे हुए हैं। 19 तारीख की शाम को इस दिए को जलाने का समय रखा गया है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य की ओर से दिए को तुलसी बाड़ी में तैयार किया गया है। पवित्र तीर्थ स्थलों से लाई गई है मिट्टी। परमहंस आचार्य का कहना है कि भगवान राम के आने पर इस दीपावली पर हमने सबसे पहले इस दिए को जलाना शुरू कर देंगे। सभी को दिवाली मनानी चाहिए। वहीं बड़ी छावनी के लिए संत अनिल दास कहते हैं कि तपस्विनी छावनी के हमारे गुरु के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब हम त्रेता युग की दीपावली मनाएंगे। लगभग 1 साल पहले हमारे गुरु ने 108 लोगों की टीम बनाकर इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान सभी पवित्र तीर्थों का जल, वहाँ की मिट्टी, पवित्र नदियों का जल लाकर यहाँ दिया बनाने का काम शुरू किया गया है। माता जी का एक पवित्र शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है, वहाँ की भी मिट्टी लाकर दिया बनाने का काम किया गया है। इस तरह से सभी पवित्र स्थानों से मिट्टी और जल लाया गया है इस सबसे बड़े दिए को बनाने के लिए। और दीपक का निर्माण गाय के घी से कराया गया है। इसमें 500 मजदूर का काम भी लग चुका है। कुछ काम मशीनों से भी हुआ है। इस दीपक को बनाने में 1000 टन मिट्टी लगी हुई है। प्रभु श्री राम अपने भव्य, दिव्य और अलौकिक घर में विराजमान होने जा रहे हैं। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को संपूर्ण धरती पर स्थापित करने के लिए सभी का जीवन प्रकाश में रहे, इसी ध्येय से इस दीपक का निर्माण किया गया है। 1 महीने में इस दीपक को बनाने का काम पहले से ही चल रहा है। इस दिए में जो तेल डाला जाएगा, जो रुई डाली जाएगी, उसको भव्य तैयारी करने के बाद 19 जनवरी को 5 बजे योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस दिए का जलाने का कार्यक्रम शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी भव्य मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या मंदिर में बने हुए विश्व का सबसे बड़ा दिया, जिसे 19 जनवरी को शाम को जलाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। परमहंस गुरु के सामने यह दिया राम भक्त की एक आधारशिला है, जो कई महीनों तक जलेगी और ज्योति प्रज्वलित रहेगी। राम नाम की धुन भी इस दिए के साथ भक्ति में सरोवर रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो पर बने रहें। और भी आने वाली है इस तरह की रोचक बातें। जिस तरह राम मंदिर के लिए घंटी आई है, अगरबत्ती आई है, घी आया हुआ है, जल आया हुआ है, श्रीलंका से भी कुछ उपहार आए हुए हैं। सभी को इस वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। रुचि रखिए और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।